बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 12 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12.10। इसमें हम देखेंगे कि इमेज की जो लोकेशन होती है, इट मीन्स कि इमेज जिस पोजीशन के ऊपर फॉर्म होता है, जिस पोजीशन के ऊपर बनता है, वो लोकेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप अपनी अगर मेमोरी रिकॉल करो तो वहाँ जब हम मिरर को स्टडी कर रहे थे तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इमेज फार्मूला हमने पढ़ा था कि मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है उसकी हम लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेम इसी तरह से हम लेंसेज के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन जो है उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। In figure 12.26, let an object OP be placed in front of a convex lens at a distance p. A ray PR parallel to the principal axis after refraction passes through focus F. अब आप अगर अपना पिछला टॉपिक जो है रिकॉल करो तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़े थे। ठीक है, कि जो लेंसेज के थ्रू इमेज की जो फॉर्मेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू दैट 3 रूल्स होती है। ठीक है, तो वो पहला रूल क्या था कि अगर आपकी लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखो, ये आपके पास जो रे है पी आर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब ये रिफ्लेक्शन इसकी हो रही है तो ये कहाँ से पास कर रही है, फोकस पॉइंट एफ से पास कर रही है। ठीक है, another ray PC meet the first ray at point P slash after passing through the optical center C. अब यहाँ से इसने ऑब्जेक्ट से एक दूसरी रे ली। ठीक है, जो कि कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, अब हमने एक तीसरा या दूसरा शायद रूल था, हमने ये पढ़ा था कि वो वाली रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, ठीक है, वो जो है ना अनडेविएटेड रहेगी, मीन्स उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप वही केस देख रहे हैं कि ये जो लाइट पी आर है, सॉरी पी आर नहीं पी सी है, ये कहाँ से पास कर रही है, सेंट्रल पॉइंट से पास कर रही है। और देखो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये उसी डायरेक्शन में, और कहाँ पे मीट कर रही है, फर्स्ट वाली रे को पॉइंट पी प्राइम के ऊपर मीट कर रही है। तो जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगी वहां पे उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो इमेज है वो बनेगा। ठीक है, if this process is repeated for the other point of the object, a real and inverted image O prime P prime is formed at a distance q from the lens. ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो जहाँ पे मीट करेंगी, ठीक है, वहां से इस पॉइंट का सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो Q होगा। Q को हम कैसे डिनोट करेंगे कि जो लेंस का इमेज से या इमेज का जो लेंस से डिस्टेंस होगा उसको हम Q से डिनोट करेंगे। लेंस से जो फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। तो इन हम 3 सिंबल्स को p, q एंड f को यूज करके हम एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला कहेंगे। द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। ठीक है, यानी हमने क्या क्या लिया, एक तो इमेज डिस्टेंस लिया, फोकल डिस्टेंस लिया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया, और इन तीनों को यूज करके हमने एक रिलेशन बनाया, और इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, लेंस फार्मूला कहेंगे। ये दोनों की सेम होते हैं, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था ना कि 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/q, तो इसी तरह से लेंस फार्मूला भी आपका यही होता है। ठीक है, इक्वेशन 12.4 is valid for both concave and convex lens. However, following sign convention should be, जैसे वहाँ पे भी हमने फार्मूला एक ही पढ़ा था, वही कन्वेव मिरर में यूज हो रहा था, वही कन्वेक्स मिरर में यूज हो रहा था। तो इसी तरह से यहाँ लेंसेज के केस में भी हमारे पास एक ही फार्मूला होगा जो कि कन्वेव के लिए भी यूज होगा और कन्वेक्स के लिए भी यूज होगा। लेकिन जिस तरह से वहां पे हमारे पास साइन कन्वेंशन आई थी कि किसी के लिए
फोकल लेंथ जो थी वो नेगेटिव थी कन्वेक्स के लिए और पॉजिटिव थी कनकेव के लिए, तो यहाँ पे भी उसी तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे वो उसका उल्ट हो जाएगा कि फोकल लेंथ f इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंथ एंड f इज नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंथ। अब आप ये याद रखो कि वहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर था और यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, वहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर कन्वेक्स था और यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस कनकेव होगा। ठीक है, तो ये उसका अपोजिट होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p is positive if the object is toward the left side of the lens, it is called real object। ठीक है, जब आपका जो है ना ये लेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, लेंस से अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा तो आपका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, अगर आपका नेगेटिव साइड पे इमेज पड़ा हुआ सॉरी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा तो वहां से आपका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ये आप लोगों ने साइन कन्वेंशन आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद देंगी। ठीक है, image distance q is positive for a real image made on the right side of the lens by a real object। अब अगर देखो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, राइट साइड पे बनेगा, और अगर हमारा इमेज जो है वो राइट साइड पे बन रहा है तो हमारा क्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सेकंड हमने ये बात की थी कि जब हम राइट साइड पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और अगर इस साइड पे इमेज बनेगा तो हमारा जो क्यू है वो नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी है जी साइन कन्वेंशन, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें यही आपके पास जो है ना मिरर सॉरी लेंस फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें वैल्यूज सिंपल पुट करनी है और आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने वो कनकेव का पढ़ा था ना, ठीक है, यहाँ पे वो दे रहा है पैरेलल, अगर एक्स एक्सिस को, ये वैसे मैं आपको डायग्राम पढ़ा चुकी हूँ, मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उस साइड पे जो है ना डेविएट कर गई, लेकिन इसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये फोकस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। सेंटर से तो जो गुजरेगी वो तो बिकम अनडेविएटेड होगी, वो मतलब उसका जो है ना वो चेंज नहीं होगा पाथ। ठीक है, और थर्ड हमने कौन सा केस पढ़ा था कि जो पहले से ही कहाँ से आएगी, टू एफ पैरेलल। ठीक है, एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंड पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमें यही नजर आएगा कि वो ये वही तीन रूल्स है जो हमने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के पढ़े थे। अब हमने क्या करना है कि एग्जाम्पल 12.6 जो है ना ये आप लोगों ने खुद से करनी है, इसमें भी वही इमेज फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। सही है, ये जो आज हमने काम किया है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।